नैतिक विधान है जो सृष्टि एवं उसके अंतर्निहित सारे तत्वों को क्रियान्वित एवं संचालित करता है। सही है, ये क्या एक तरह का रीति है, सबको अपने अपने हिसाब से रीतियों को करना है। समझ में आ गया कि नहीं आ गया? दोनों सही है, 1 और 2 दोनों सही है। सी नंबर होगा। प्राचीन भारत में निशाक किसे कहा गया था भाई? स्वर्ण के आभूषण थे, स्वर्ण के आभूषण हुआ करते थे। हो गया, स्वर्ण के आभूषण होते थे, ये बेसिकली कानून में गले में पहना जाता था ये सब। अगला देखिए ऑप्शन नंबर 9 का 1। 10 नंबर, निम्नलिखित में किस नदी को ऋग्वेद में मातेत्मा, देवित्मा एवं नदीत्मा कहा गया है? सरस्वती को। किसे? सरस्वती को। हालांकि वैदिक काल में सबसे प्रमुख नदी कौन थी? सिंध। गंगा वगैरह का उतना महत्व नहीं था, सिंधु सरस्वती ये लोग का महत्व ज्यादा था, गंगा का ज्यादा महत्व नहीं था। गंगा का महत्व आगे जाके राजपूत काल या फिर मगध काल में गंगा का महत्व बढ़ गया था। 10 का ऑप्शन नंबर कौन सा होगा? बी। अगला 11 नंबर कह रहा है, 11 आगे बढ़ते हैं, बोर्ड पर भी लिख दीजिए। अरे यार इसमें एबीसीडी क्या बोर्ड पर लिखेंगे? ध्यान से देखो सर जी, पीडीएफ प्रीवियस क्वेश्चन के नोट्स में जाओ, पीडीएफ तुम लोग को कल का ही मिल गया। कितना नंबर क्वेश्चन है अब? 11 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि आयुर्वेद तथा अर्थात जीवन का विज्ञान का उल्लेख किसमें मिलता है? भैया ऋग्वेद का उपवेद क्या है? आयुर्वेद। तो ये तो खड़े क्वेश्चन पूछ रहा है कि आयुर्वेद का संबंध कहां से, तो कहां मारेंगे? ऋग्वेद, क्योंकि ऋग्वेद का उपवेद कौन सा? आयुर्वेद। कौन सा? आयुर्वेद। आयुर्वेद होगा। इसमें ऑप्शन नंबर कौन सा होगा? 11 का ए। अगला कौन सा है? 12 नंबर। कौन सा? 12 नंबर में कह रहा है कि प्रतिलोम विवाह का मतलब कब मनाया जाता है? प्रतिलोम विवाह, देखिए जब उच्च वर्ग की नारी हो, क्या हो? उच्च वर्ग की नारी, और उसका विवाह किसी निम्न वर्ग के लड़का से हो जाए तो उसे क्या कहते हैं? प्रतिलोम विवाह। कौन सा विवाह? प्रतिलोम। कितने तरह के विवाह की चर्चा थी? 8, जिसमें ये वाला थोड़ा याद रखिएगा। हालांकि विवाह के बारे में अलग से आपको बता भी देंगे, हालांकि किसी काम का नहीं है, लेकिन प्रतिलोम विवाह फेमस है। देखिए क्यों? हमारे समाज में ना, हमारे समाज में नारी मतलब क्या चीज होता है? एक ये नारी है, ये एक तरह का समझिए कि स्टेटस सिंबल है। मतलब नारी हमारे लिए एक प्रतिष्ठा का चीज है। नारी किस चीज का? प्रतिष्ठा का चीज है। तो किसी चीज की प्रतिष्ठा को कम करना है तो उस मान के चलिए नारी जो होती है ना, वो केवल परिवार का एक हिस्सा नहीं होती है, नारी उस परिवार की प्रतिष्ठा होती है। किसी को सुने कि किसी के भाई को गाली देता है, किसी के बाप को गाली देता? नहीं, उसके बाप को गाली नहीं देगा, उसके माँ को गाली देगा, क्योंकि जानता है बाप प्रतिष्ठा नहीं है, बाप जिम्मेदारी है, प्रतिष्ठा उसकी माँ है। कभी किसके भाई को गाली नहीं देगा, बहन के गाली देगा। समझ में ही नहीं गया? क्यों? क्योंकि पता है भाई मतलब कोई जिसे तो अपने गाली सुनते रहता है दिन रात, एक कौन सी घरी आके करेंगे। तो प्रतिष्ठा का हुआ था। तो प्रतिलोम का मतलब था उल्टा विवाह। तो ऐसे प्राचीन काल में कहा गया कि अगर उच्च जाति का लड़का है और निम्न जाति की लड़की भी है तो आने वाला संतान को हम क्या मान लेंगे? उच्च मान से चला जा सकता है। लेकिन अगर प्रतिलोम हो जाए, उच्च जाति की लड़की है और निम्न जाति का क्या हो जाए? लड़का हो जाए, तो ऐसे में कौन सा विवाह हो जाता है? प्रतिलोम विवाह। ये पहले जमाने में था, अभी ये सब नहीं है। अगर अंतर जाति विवाह करते हैं तो पैसा मिलता है। बिहार सरकार पैसा देती है। अंतर धार्मिक मत कर लियो ना तो मार हो जाएगा। माने ई धर्म से उ धर्म में मत कूद जाना। क्या जरूरत है तेरा कूदने में, ये धर्म से उ धर्म में? खामखा में एगो चुनाव में मुद्दा मिल जाएगा नेताओं को। भाई आप कोशिश कीजिए कि हमारे देश का जो चुनाव का मुद्दा है वो मुख्य मुद्दों पे लड़ा जाए, गरीबी, भ्रष्टाचार, बेरोजगारी, सब पे। लेकिन क्या करेगा? सचुरा कौन मध्य प्रदेश का लड़का रहेगा, उससे बंगाल में फंस जाएगा जाके। अरे सोचाते हैं अगल बगल में देख तनी 60-70 किलोमीटर के एरिया में तो वो रोमिंग चार्ज कटेगा उतना। कौन सी करता है यहाँ सब? तो अंतर जाति विवाह करने में ठीक ठाक है। इससे क्या होगी? जातिगत व्यवस्था थोड़ी सी खत्म होगी, क्योंकि जातिगत व्यवस्था भारत में थोड़ी सी ज्यादा बढ़ गई है। इस वजह से सरकार इसे प्रोत्साहन दे रही है कि अंतर जाति विवाह करने में क्या होगा? कोई पैसा वैसा दिखेगा। सर आप वालों हिंदुस्तानी लिख रहा है सर, ऐप वालों पर भी थोड़ा ध्यान दे दीजिए। तो हम सबको ध्यान दे रहे हैं यार, पढ़ाई तो रहे हैं। ऑप्शन नंबर कौन सा होगा? बी। अगला क्वेश्चन देखिए, कर आर्यकालीन शब्द अधिवास से तात्पर्य किसे? अधिवास एक कपड़े थे, ऊपर के कपड़े, टॉप, जैसे ये सब कमर के ऊपर के जो कपड़े पहने जाते थे